अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं इसलिए मेवान हूँ और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन कराम, लुकमान हकीम से किसी ने पूछा कि हकीम साहब मुझे ये बताइए कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तो हकीम साहब ने फरमाया कि तुम खुद। उसने कहा जी मैं तो अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, अपने लिए बड़ी चीज़ें खरीद कर लाता हूँ, अपने हर शौक पूरे कर रहा हूँ, मैं तो अपना दुश्मन नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा दिमाग जो है, तुम्हारी सोच, तुम्हारी सोचें, तुम्हारे नेगेटिव थॉट्स जो हैं, यही तुम्हारे दुश्मन हैं। और ये नेगेटिव थॉट्स जो हैं, ये तुम्हारे अपने अंदर ही मौजूद होते हैं। तो नाज़रीन कराम, आज हम बात करेंगे कि नेगेटिव थॉट्स जो हैं, वो इंसान का जो है वो पीछा नहीं छोड़ती। कोई भी इंसान हो, किसी भी मकतबा फ़िक्र से उसका तल्लुक हो, चाहे वो खुद लुकमान हकीम ही क्यों ना हो, नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो आने ही आने हैं उनको। अब इन नेगेटिव थॉट्स से मुराद क्या है? नेगेटिव थॉट से हम पीछा कैसे छुड़ाएँगे? और क्या ये एक बीमारी है? इन सवालों का जवाब देने के लिए आज ये वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये सुन लें कि आप चाहे कुछ भी हों, आप किसी भी मकतबा फ़िक्र से तल्लुक़ रखते हो, आपका दिमाग जो है वो आपको सोचने पे मजबूर करता है, वो सोचता है, थिंकिंग प्रोसेस है। आपके दिमाग के अंदर एक प्रोसेस चलता है जो कि जिसको आप बंद नहीं कर सकते। अब वो अच्छी सोचें हैं या बुरी सोचें हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि दिमाग को आपने किस तरफ लेके जाना है। और ये ज़्यादातर जो सोचें हैं, ये रात को आपको आएँगी। नेगेटिव थॉट्स की मैं बात कर रहा हूँ, अच्छी सोचें जो हैं, वो भी और बुरी सोचें भी। अब नेगेटिव थॉट्स जिन लोगों को आ रहे होते हैं, वो पूरी दिन भर की उनकी कहानी है, पूरी उम्र की जो पिछली उन्होंने उम्र गुज़ारी है, अब दिमाग है वो कहीं से कहीं लेके जाता है उनको। वो उनको अपने वो प्यारे लोग याद आएँगे जिनके साथ उन्होंने कुछ अच्छे रिश्ते गुज़ारे। फिर उन लोगों ने उनके साथ जो है वो शायद कोई बुराई की, या उन दोस्तों के बारे में आपको जो है वो कई चीज़ें याद आएँगी जिन्होंने आपके साथ अच्छाई की, आपने उनके साथ अच्छाई की। और फिर आखिर में जो है वो क्या होता है कि वो आपके रिश्ते जो हैं वो नेगेटिव रहे, फिर टूट गए। आपके जो घरेलू परेशानियाँ हैं, वो आपकी थॉट्स में आती हैं। ये तो पूरा एक अमल चलता रहता है। तो फिर आप वो सोचों ही सोचों में जो है वो अपने दुश्मन को जो जिससे आप नफ़रत कर रहे हैं, उसको आप सज़ा भी दे रहे होते हैं, उसको आप बहुत सारी जो है वो चीज़ें उसके लिए फ़ैसले कर रहे होते हैं। और यही नेगेटिव थॉट्स हैं जिनसे आपको पीछा छुड़ाना है। फिर आप गुस्से में जो है पेच-व-ताप भी खा रहे होते हैं। फिर आप उस मख़सूस दुश्मन के साथ जो आप निपट रहे होते हैं, और यही जो है वो सोचें चलते-चलते आपकी रात जो है वो गुज़र जाती है, सहर हो जाती है, आपको नींद नहीं आती, और फिर आपका जो दिन शुरू होता है, वो भी एक बीमार ज़दा एक इंसान का जैसा दिन होता है, वो वैसा शुरू हो जाता है। आप जिस्मानी तौर पर भले चंगे हैं, लेकिन आपका दिमाग जो है वो बीमार हो चुका है, नेगेटिव चीज़ें कर के। तो नाज़रीन किराम, आज आपके लिए मैं एक नुस्ख़ा लेकर आया हूँ। नेगेटिव थॉट से आप कैसे पीछा छुड़ाएँगे, कैसे आप उन सोचों को अपने दिमाग से कुरेद कर बाहर निकाल लेंगे। बहुत मुश्किल है, आपने कई दफ़ा कोशिश की, नहीं कर पाए आप। लेकिन आज के बाद आप कर पाएँगे और करेंगे आप। ये मेरा दावा है। और ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगे कि आपको अफ़ाक़ा हुआ है, तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको ऐसा कोई और शख़्स भी मालूम हो कि जिसके साथ यही प्रॉब्लम हो, तो ये वीडियो ज़रूर उस तक पहुँचा दीजिए। या अगर ये वीडियो नहीं पहुँचाते, इसका लिंक शेयर नहीं करते, मत कीजिए। ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ये उनसे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। शायद मेरी वीडियो बनाने का ये मकसद भी हल हो जाएगा। तो नाज़रीन किराम, रात को ये सोचें आती हैं, रात को जब बिस्तर पे आप लेटने के लिए जाते हैं, तो ये सोचें सोने की कोशिश करते हैं, तमाम का तमाम फ़िल्म चलती है आपके दिमाग में, और आप लड़ाइयाँ लड़ने शुरू हो जाते हैं। कभी किसी दुश्मन से, कल रात आपने किसी दुश्मन का इंतख़ाब किया था, आज कोई और था, फिर आने वाले दिन में कोई और होगा। तो आप कोशिश ये करते हैं कि किसी तरीके से ये सोचें आपके दिमाग से निकले, नहीं निकल सकती। तैयार हो जाइए, आपको मैं एक तरकीब बताने लगा हूँ। आपने कोशिश ये करनी है, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, आपने उस तरह करना है। सिर्फ़ 5 मिनट लगेंगे, आप सो जाएँगे। कोशिश ये कीजिए,
گہرے سانس لیجئے. آپ نے کئی بار سنا ہوگا لوگوں سے میڈیٹیشن جسے کہتے ہیں. گہرا سانس لیجئے اور اس سانس پر کنسنٹریشن کیجئے. آپ اس سانس کو فیل کیجئے. آپ کو تھوڑا سا مشکل لگے گا لیکن کوشش کریں. سانس کو انہیل کریں، انہیل کریں، اس کو فیل بھی کریں، اس کی آواز کو فیل کریں، سانس کی آواز کو ساتھ ساتھ فیل کریں. سانس کو انہیل کریں، پھر اس سانس کو تھوڑا سا روک لیں، 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ تک جتنا آپ روک سکتے ہیں. پھر اس کو آپ ایکسہیل کریں، اپنے اس کو چھوڑتے چلے جائیں اور اس ساؤنڈ پہ جو ہے وہ کنسنٹریٹ کریں جس ساؤنڈ سے آپ وہ آواز اس کو چھوڑ رہے ہیں. آپ 4-5 مرتبہ یہ کرتے چلے جائیں گے، آپ کی سوچیں آپ کے دماغ سے ایسے قرید کر نکلیں گی کہ پھر دوبارہ اگر آپ کو دوبارہ یہی مسئلہ ہوتا ہے، اس دن کا علاج میں نے بتا دیا آپ کو. اب کل کی بات آپ کل پہ چھوڑیں گے. کل آپ کو دوبارہ یہ پرابلم آئے گی، پھر آپ نے دوبارہ یہی کرنا ہے. سانس لیجئے، روکیے، تھوڑی دیر روکیے، آہستہ آہستہ آپ کا یہ جو سانس روکنے کا جو عمل ہے اس کو بڑھاتے چلے جائیے. 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ جتنا پھر آپ کا پاسبل ہو سکتا ہے. پھر اس کو آہستہ سے ایکسہیل کیجیے، آہستہ آہستہ، ایک دم پمپ سے آواز جیسے نکلتی ہے اس طرح نہیں، آہستہ آہستہ ایکسہیل کیجیے اور اپنی اس آواز پہ کنسنٹریٹ کیجیے. سوچئے کہ یہ آواز کیسے جا رہی ہے، پھر اس کو ساتھ ساتھ فیل کیجیے. پھر آپ کے مسلز جو ہیں وہ ریلیکس ہونا شروع ہو جائیں گے. 5 منٹ بعد آپ کی آنکھ لگ جائے گی. تو ہے نا مزیدار بات؟ تو کوشش یہ ضرور کر کے دیکھیے، پھر مجھے بتائیے کہ یہ آپ کو یہ جو نسخہ ہے یہ کارگر لگا یا نہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو کسی اور موضوع میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنے دماغی صحت کا بہت سارا خیال رکھیے. آپ کا دماغ صحت مند ہے تو آپ کی فیملی بھی صحت مند رہے گی. آپ خود صحت مند ہیں تو آپ کی فیملی بھی صحت مند رہے گی. ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ سر.